हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी को कुंभ राशि समाचार यूट्यूब चैनल पर। कुंभ राशि वाले जातकों को बहुत ही परेशानी के दौर से गुजरना पड़ा है, क्योंकि गोचर में ग्रहों का जाल ही कुछ ऐसा बिछा हुआ था कि आपको किस्मत की मार सबसे ज्यादा झेलनी पड़ी। भाग्य ने कुछ इस कदर साथ छोड़ा कि हर तरफ से निराशा हाथ लगती रही। लेकिन अब जबकि राहु महाराज 30 अक्टूबर 2023 से आपके धन भाव में संचरण कर रहे हैं, तो महादेव के आशीर्वाद से परिस्थितियां आपके पक्ष में बनती नजर आ रही है। धीरे धीरे ही सही जीवन की गाड़ी ट्रैक पर तो आ रही है, लेकिन हालात अभी भी पूरी तरह से सही नहीं हुए हैं। सीधे सीधे लफ्जों में कहूं तो राहु महाराज अभी भी आपके द्वितीय भाव में एक अलग ही लेवल की गेम खेल रहे हैं। इसलिए वीडियो के थंबनेल में भी मैंने लिखा है कि असली खेल तो अभी शुरू हुआ है, आप बहुत ही सावधानी से फूंक फूंक कर कदम रखें। बस राहत की बात आपके होरोस्कोप में एक ही है कि भाग्य का साथ मिलने के कारण आपके काम बनते रहेंगे और आप धीरे धीरे सफलता की ओर अग्रसर होते रहेंगे। ऐसी परिस्थिति में मेरी सभी कुंभ राशि वालों को एक ही एडवाइस है कि आप अडिग रहिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ऐसा बहुत कुछ होने वाला है जो आपको टेढ़े मेढ़े रास्तों से निकालता हुआ सफलता के शिखर तक पहुंचा ही देगा। कैसा रहेगा आपका 18 मई 2025 तक का समय, इन सारी बातों को बड़े ही सरल तरीके से सिलसिलेवार आपको समझाओ। बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं आचार्य प्रकाश दत्त और आप देख रहे हैं ज्योतिष ज्ञान शास्त्र। उम्मीद करता हूं कि महादेव की कृपा से आप सकुशल होंगे। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि 30 अक्टूबर 2023 को राहु महाराज आपके द्वितीय भाव में देव गुरु बृहस्पति की जल तत्व राशि मीन में प्रवेश कर चुके हैं और वो यहाँ पर 18 मई 2025 तक पूरे 18 महीने और 18 दिनों के लिए संचरण करेंगे। अब राहु और मीन राशि दोनों ही अपने आप में बहुत सारी विशेषताएं समेटे हुए हैं, जिसका आपको काफी लाभ मिलेगा। मीन राशि में देव गुरु बृहस्पति के स्वामित्व के कारण बहुत सारी संपदा छुपी हुई है, तो राहु के अंदर उस संपदा को हासिल करने का हुनर, बस इसी बात का आपको लाभ मिलता रहेगा। अब आपके पास अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन आधा रहेगा। जरूरत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। द्वितीय भाव में मीन राशि में संचरण कर रहे राहु महाराज कहीं ना कहीं से धन की व्यवस्था कर ही देंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस असली खेल की जिसकी चर्चा मैंने वीडियो के शुरू में की थी। देखिए, द्वितीय भाव में नैसर्गिक रूप से गुरु और शुक्र का प्रभाव होता है। ये दोनों ही ग्रह शुभता के प्रतीक हैं और कार्य सिद्धि में सहायक सिद्ध होते हैं। राहु महाराज गुरु और शुक्र की इन क्वालिटीज का पूरी तरह से अधिग्रहण यानी एक्विजिशन कर लेंगे। राहु का एक ही मकसद है श्रेय लेना, यानी उनको क्रेडिट चाहिए। द्वितीय भाव जो कि प्रतिष्ठा का होता है, मान सम्मान का होता है, उसमें संचरण कर रहे राहु महाराज की क्रेडिट यानी श्रेय लेने की चाहत इतनी बढ़ जाएगी कि इसी चक्र में वह इस गोचर के दौरान आपका कोई एक बड़ा नामुमकिन सा लगने वाला कार्य 18 मई 2025 तक अवश्य सिद्ध करवा देंगे। भले ही आज आप ऐसी स्थिति में हो कि आप पिछले अनुभवों से हताश हो और आपको लग रहा हो कि बस अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन राहु महाराज का ये गोचर आपका वो नामुमकिन सा लगने वाला कार्य अवश्य पूर्ण करता जाएगा। लेकिन एक बात आपको स्मरण रखनी होगी कि षष्ठ भाव पर राहु महाराज की पंचम दृष्टि होने के कारण कार्य सिद्धि के रास्तों में बहुत बड़ी बड़ी अड़चन भी आएंगी, क्योंकि वहां पर राहु के शत्रु चंद्रमा की राशि कर्क है, परंतु अष्टम भाव में क्योंकि राहु के मित्र बुध की राशि कन्या पड़ती है, इसलिए अष्टम भाव पर राहु महाराज की सप्तम दृष्टि होने के कारण अंत में आकर सफलता का शुभ समाचार ही मिलेगा। फेलियर का सवाल ही नहीं पैदा होता। इसी के साथ दशम भाव पर राहु महाराज की नवम दृष्टि होने के कारण आपके द्वारा किए गए प्रयास भी सही दिशा में जाएंगे। कहने का भाव तीर बिल्कुल निशाने पर लगेगा एंड यू विल बी द विनर। इसलिए भगवान का नाम लेकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए डटे रहे। यदि पिछले समय की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं है कि 30 अक्टूबर 2023 से पहले के 18 महीने आपके लिए काफी कष्टदायक रहे। तब राहु महाराज आपके तृतीय भाव में मंगल की अग्नि तत्व राशि मेष में गोच कर रहे थे और कुछ अंगारक योग जैसा दुष्प्रभाव पैदा करके आपके काम त्रिकोण तथा
भाग्य भाव को बुरी तरह से प्रताड़ित कर रहे थे। ये वो दौर था जब आपको छोटी से छोटी जरूरत को पूरा करने के लिए भी बहुत ही ज्यादा भागदौड़ करनी पड़ रही थी। एक छोटे से काम को पूरा करने के लिए भी एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता था। क्वालिटी होने के बावजूद भी मेहनत का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा था। डिग्री होल्डर होने के बावजूद भी बेरोजगार थे। प्रेम में असफलता, घर में छोटे भाई बहनों से अनबन, पिता के साथ मनमुटाव, भाग्य का बिल्कुल साथ न मिलना, विदेश यात्रा में रुकावट, डोमेस्टिक लाइफ में डिस्टरबेंस, बिजनेस पार्टनर के साथ डिस्प्यूट, रोजमर्रा की आय में अत्यधिक गिरावट, हर इच्छा की पूर्ति में कोई ना कोई रुकावट, धन लाभ में कमी जैसी समस्याएं आपकी परेशानी का मुख्य कारण इस समय के दौरान रही। लेकिन अब दिन प्रतिदिन हालात बेहतर होते जाएंगे, क्योंकि आपका काम त्रिकोण तथा भाग्य भाव राहु और मेष राशि के अंगारक दुष्प्रभाव से मुक्त हो चुका है। इसलिए 18 मई 2025 तक का समय आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिहाज से बहुत ही शुभ रहेगा और आपको धन का लाभ ही अच्छा खासा होता रहेगा। आपका भाग्य भाव भी अब साथ देगा। विदेश यात्रा में आ रही अड़चन दूर होंगी, पिता से रिश्ते सुधरेंगे। अगर उनको कोई हेल्थ इशू चल रहा है तो उसमें भी सुधार आएगा। डेली सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे। साझेदारी बिजनेस में लाभ होगा। बिजनेस पार्टनर के साथ तालमेल आपका बेहतर होगा। वैवाहिक जीवन में चल रही कला कलेश दूर होगी। व्यर्थ की भागदौड़ काफी हद तक कम हो जाएगी। नई नई डिग्री लेकर निकले स्टूडेंट्स इंटरव्यू में सफल होंगे और अच्छी जॉब मिलने में आसानी होगी। लव लाइफ में चल रही प्रॉब्लम दूर होगी। ध्यान रहे, लव लाइफ में प्रॉब्लम दूर होने से मतलब आपसी डिस्प्यूट खत्म होने से है, परंतु लव मैरिज में रुकावट फिर भी आएगी, जिसका जिक्र मैं इस महाराज आपको एक के बाद एक बड़े कामों के लिए उकसा रहेंगे और उसकी पूर्ति के लिए अर्जित किया धन भी खर्च करवाते रहेंगे। सेविंग के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। उल्टा षष्ठ भाव पर राहु की पंचम दृष्टि आपको कर्जदार बना सकती है। षष्ठ भाव में स्थित कर्क राशि के ऊपर राहु महाराज की दृष्टि के कारण चंद्रमा पीड़ित रहेंगे, जिसके कारण आसानी से आपको कर्ज भी मिलता रहेगा और खर्च भी अत्यधिक होता रहेगा। ध्यान रहे, अभी का लिया गया बड़ा कर्ज आने वाले समय में आपके लिए कष्ट का कारण बन सकता है। इसलिए सोच समझकर निर्णय लेके द्वारा कोई ना कोई अड़चन अवश्य डाली जाएगी। जहां तक हेल्थ का संबंध है तो आपको रक्त विकार या ब्लड प्रेशर संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा माता का स्वास्थ्य भी ढीला रहेगा। इन सभी समस्याओं से छुटकारे के लिए भगवान शिव की आराधना सर्वोत्तम रहेगी। ये ठीक है कि षष्ठ भाव के ऊपर राहु की पंचम दृष्टि आपके कुछ कामों में अड़चनों का संकेत दे रही है, लेकिन बावजूद इसके अष्टम भाव के ऊपर राहु महाराज की सप्तम दृष्टि उन अड़चनों को पार करके सफलता प्राप्त करवा देगी। अष्टम भाव में राहु के मित्र बुध की राशि कन्या पड़ती है, जिसके कारण परिणाम बहुत ही शुभ मिलेंगे। लाख मुश्किलों या अड़चनों के बावजूद भी आपको अंत में आकर हर काम में सफलता मिल ही जाएगी। आप तक सबसे पहले पहुंचे। सुखी रहे, स्वस्थ रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय सियाराम, हर हर महादेव और बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।